वर्तमान में भारत के 10 सबसे ताकतवर केंद्रीय मंत्री। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। और यहाँ आता है एक ऐसा चेहरा जो उम्र में सबसे छोटा है, पर राजनीति में जो खेल खेला है देखकर बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। चिराग पासवान, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। उम्र कुल 41 साल और बिहार की दलित राजनीति में सबसे बड़ा और सबसे चमकता नाम। अब एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपको पता न हो। चिराग के पिता रामविलास पासवान को लोग राजनीति का मौसम विज्ञानी कहते थे। कारण बिल्कुल साफ था, वो हमेशा जानते थे कि हवा किस तरफ बह रही है। इंदिरा गांधी हो, बीपी सिंह हो, देवेगौड़ा हो, वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, रामविलास पासवान हमेशा किसी न किसी सरकार में थे। उनके राजनीतिक करियर में सत्ता से बाहर रहना लगभग नामुमकिन था, और यही हुनर हवा सूंघने का चिराग में भी उतरा है। पर चिराग ने सिर्फ बाप की विरासत नहीं ली, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 2021 में जब चाचा पशुपति कुमार पारस ने एलजेपी का कब्जा करने की कोशिश की तो चिराग ने क्या किया? लड़ गए, अपने ही खून से भिड़ गए। घर का भेदी लंका ढाए, पर यहाँ दोनों तरफ घर के भेदी थे। यह भाई भतीजे की नहीं, बाप की विरासत की लड़ाई थी, और आखिर में कानूनी लड़ाई जीतकर चिराग ने एलजेपी को अपने नाम से जोड़ लिया। अब 2020 बिहार चुनाव का किस्सा, यह बहुत दिलचस्प है। चिराग एनडीए में थे, मोदी जी के साथ थे, पर उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। नतीजा, नीतीश कुमार की सीटें धड़ाम से गिरी। बीजेपी ने 74 सीटें जीती, जेडीयू सिर्फ 43 पर सिमट गई। लोग आज भी बहस करते हैं, क्या यह चिराग का खुद का फैसला था या किसी ने दिया जलाया था और नतीजे से पल्ला झाड़ लिया? चिराग की जुबान पर तो यही रहा, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। और भाई, हनुमान जी ने भी लंका जलाई थी, पर श्री राम के इशारे पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 5 सीटें जीती और चिराग मंत्री बने। छोटी पार्टी, बड़ा असर। मोदी जी से नजदीकी के मामले में चिराग बहुत ऊपर है, पर ताकत के मामले में अभी नंबर 10 पर है। पर याद रखिए, धीरे धीरे रे मन्ना, धीरे सब कुछ होए। चिराग की यात्रा अभी लंबी है, जैसे को तैसा। चाचा ने लड़ाई छेड़ी, भतीजे ने जीत ली। हाथ कंगन को आरसी क्या, 5 सीटें और केंद्रीय मंत्रालय, खुद बोलती है कहानी। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। जिन्होंने चिराग को कमजोर समझा, उन्हें 2024 में जवाब मिला। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। पारस जी के साथ यही हुआ। बाप का नाम था रोशनी, बेटे ने जलाई अपनी आंख। नई पहचान लिखी राजनीति में, उठा यह नया चिराग। चाचा ने समझा पानी में डूब जाएगा यह दीप, पर जल उठा तूफानों में भी, यही है इसकी लीड। और देखते रहिए, क्योंकि नंबर 9 पर जो नाम आने वाला है, उसने एक ऐसे राज्य में बीजेपी की जड़ें जमाई जहां 24 साल तक किसी और का झंडा था। नंबर 9 पर है एक ऐसे नेता जिनकी कहानी सुनकर हर आम आदमी एक बार जरूर सोचता है, भाई राजनीति में असली हुनर यही है। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ओडिशा की माटी से उठा वो नाम जिसने दिल्ली तक की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ा। अब वो तथ्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। धर्मेंद्र प्रधान पढ़े लिखे घराने से नहीं आते, वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, जमीन से उठे हैं, और उन्होंने ऐसे राज्य में बीजेपी की जड़ें जमाई जहां 24 साल तक नवीन पटनायक और बीजेडी का एक छत्र राज था। लोग कहते थे ओडिशा में बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा, पर 2024 में ओडिशा में बीजेपी ने सरकार बना ली, और इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सबसे बड़ा नाम धर्मेंद्र प्रधान का था। लोहे के चबे चबाना ओडिशा में बीजेपी खड़ी करना इससे कम नहीं था। पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उन्होंने उज्ज्वला योजना को जमीन तक पहुंचाया। करोड़ों घरों में जहां लकड़ी के धुएं से मां बहनें खाना पकाती थीं, वहां गैस पहुंची। यह घर घर में उजाला सिर्फ कहावत नहीं रही, असलियत बन गई। और अब शिक्षा मंत्री के रूप में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को पूरे देश में लागू करना, यह काम ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। यह पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक साथ बदलना है, आसान काम नहीं। ओबीसी नेता के रूप में प्रधान बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है। ओडिशा, बिहार, सब जगह उनकी आवाज सुनी जाती है। और सबसे खास बात, मोदी सरकार में वो 10 साल से लगातार मंत्री हैं। पेट्रोलियम, कौशल विकास, शिक्षा, अलग अलग मंत्रालय, पर पद कभी नहीं गया। सिक्का खरा है, यह तो साफ दिखता है। एक पंथ दो काज, शिक्षा भी, ओडिशा की राजनीति भी। सिक्का खरा होना, 10 साल लगातार मंत्री, यही कहता है। जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। ओडिशा जीत का वादा था, 2024 में पूरा हुआ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। नहीं, यह मांगा नहीं, कमाया। घर घर में दीपक जलाना, उज्ज्वला योजना का सच। ओडिशा की धरती का जो सपूत था, दिल्ली में भी उसका डंका बजा खूब। आरएसएस से उठा जो धर्मेंद्र का इरादा, 10 साल में रहा मंत्रिमंडल में ज्यादा। ध्यान रखिए, नंबर 8 पर जो नाम आएगा उसने मोदी सरकार में अकेले
5 मंत्रालय संभाले हैं, 5। नंबर 8 पर आता है वो नाम जिसे दिल्ली की राजनीति में पोर्टफोलियो का बादशाह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सीए की पढ़ाई की, पर राजनीति में वो सफलता पाई जो सीए की किसी किताब में नहीं लिखी। अब वो तथ्य जो आपको चौंका दे, मोदी सरकार में पीयूष गोयल ने बिजली मंत्री, रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वस्त्र मंत्री और अंतरिम वित्त मंत्री यानी 5 बड़े मंत्रालय संभाले हैं। यह रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं, एक पंथ दो काज यहाँ 2.5 गुना हो गया। बिजली मंत्री रहते हुए सौभाग्य योजना, देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, लाखों गांव जो पीढ़ियों से अंधेरे में थे उन्हें रोशनी मिली। यह सिर्फ योजना नहीं थी, यह असली बदलाव था। पर एक बार पीयूष गोयल ने एक ऐसा बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। जीडीपी ग्रोथ की बात करते करते उन्होंने आइंस्टीन को बीच में ले आए, जुड़ाव ऐसा बिठाया कि देश के अर्थशास्त्री सर खुजलाने लगे। उस दिन ट्विटर पर पढ़े लिखे लोग खूब हंसे, पर पीयूष गोयल ने एक कान से सुना दूसरे से निकाला और काम करते रहे, क्योंकि तेल देखो तेल की धार देखो, जो काम करते हैं वो आलोचनाओं में नहीं रुकते। वाणिज्य मंत्री के रूप में पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत, भारत का निर्यात बढ़ाने के प्रयास, यह सब उनके खाते में है। मोदी जी से नजदीकी बेहद पुरानी। पीयूष गोयल बीजेपी के खजांची भी रह चुके हैं, यानी पार्टी के पैसों के हिसाब किताब वाले। इससे बड़ा भरोसा क्या होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, काम खुद बोलता है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, आलोचनाओं के बावजूद काम जारी। तेल देखो तेल की धार देखो, काम में दूरदर्शिता, 5 मंत्रालय एक ही इंसान, दिल्ली के इसी का है ऊंचा सम्मान। बिजली से ट्रेन व्यापार तक पहुंचे, पीयूष ने खुद को हर जगह आजमाया जांचे। रुकिए, नंबर 7 पर जो नाम आने वाला है वो बीजेपी में रहकर भी कभी कभी बीजेपी की लाइन से अलग बोल देता है और फिर भी कुर्सी बरकरार है। क्यों, यह सुनेंगे तो समझ आएगा। नंबर 7 पर एक ऐसा नेता जो बीजेपी में है, एनडीए में है, मोदी सरकार में है, पर अपनी बात कहने में किसी से नहीं डरता और इसलिए उन्हें सुनकर कभी कभी दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नागपुर से आते हैं, वही नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है, और इस बात का फायदा उन्हें राजनीतिक सुरक्षा कवच की तरह मिलता है। अब वो बात जो आपको दंग कर दे, नितिन गडकरी के कार्यकाल में भारत में हर दिन औसतन 37 किलोमीटर राजमार्ग बना। आजादी के बाद पहले कई दशकों में जितनी सड़कें बनी थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपने कार्यकाल में बना दी। यह असंभव को संभव करना था और उन्होंने कर दिखाया। पर गडकरी की असली पहचान यह नहीं, उनकी असली पहचान है उनका मुंह फट स्वभाव। जो सोचते हैं वो बोलते हैं, पार्टी लाइन हो या ना हो। उन्होंने एक बार कहा, जो नेता काम नहीं करते उन्हें शमशान भेज दो। यह सुनकर पूरी दिल्ली सोचने लगी ये किसके बारे में बोल रहे हैं। सबने अपना नाम गिना और एक बार किसानों के कर्ज माफी पर साफ बोल दिया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। विपक्ष खुश हुआ, बीजेपी चुप रही और गडकरी आगे बढ़ गए। यह जो मन में आए बोल दो वाले नेता हैं, पर ध्यान रखिए गरजते भी हैं बरसते भी हैं। गडकरी की ताकत कहां से आती है? आरएसएस से, जनाधार से और अपने जबरदस्त काम के रिकॉर्ड से। इसलिए वो उन गिने चुने नेताओं में है जो दिल्ली के किसी भी दबाव में नहीं आते। एथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित ऊर्जा, इन पर उन्होंने वो काम किया जो 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लोहे को लोहा काटता है और गडकरी लोहे से बने हैं। मोदी जी से नजदीकी, यहाँ समीकरण थोड़ा अलग है। वो मोदी जी की सरकार में हैं, पर उनकी ताकत का स्रोत मोदी जी नहीं, आरएसएस और उनका अपना कद है। मुंह पर जो आए बोल दो। गडकरी जी का स्वभाव लोहे को लोहा काटता है, राजनीतिक ताकत जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क, नाम बड़े दर्शन छोटे, यह उनके विरोधियों पर लागू होता है। कहनी और करनी एक होना काम देखकर समझ आता है। सड़कें बोलती हैं उनकी कहानी, हर किलोमीटर में है उनकी जबानी। जो बोलते हैं कहते भी हैं वो, ऐसे नेता कम होते हैं, यह सच जानते हैं सब लोग। आगे नंबर 6 पर एक ऐसा नाम जिसने 17 साल तक राज्य चलाया, पर जब उसी राज्य में पार्टी जीती तो उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। यह राजनीति है भाई। नंबर 6 पर आता है वो नाम जिसे मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा मामा कहकर पुकारता है, शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री। अब वो तथ्य सुनिए जो आपको चकित कर देगा। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 17 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। यह बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। 17 साल, इतने में तो कोई बच्चा पैदा होकर 12वीं तक पहुंच जाए। पर 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी चर्चा में लाते हैं। 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटें जीती, ऐतिहासिक जीत। और इस जीत में सबसे बड़ा हाथ था लाडली बहना योजना का, जो शिवराज मामा ने शुरू की थी, जिसने महिलाओं के खातों में सीधे पैसे पहुंचाए।
सबको लगा अब मामा फिर सीएम बनेंगे, पर दिल्ली ने अलग पासा फेंका। मोहन यादव को सीएम बनाया गया और शिवराज जी दिल्ली आए, केंद्रीय कृषि मंत्री बने। जिसने बाग लगाया उसे ही फल नहीं मिला। यह सुनकर आपके मन में शायद सहानुभूति आए, पर शिवराज मामा ने मुस्कुराते हुए यह पद स्वीकार किया, क्योंकि हाथ पर हाथ धरकर बैठना उनके स्वभाव में कभी नहीं रहा। कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने किसानों के लिए काम करना शुरू किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान परिवार है, इसीलिए किसानों की तकलीफ उन्हें दिल से पता है। मोदी जी से नजदीकी अच्छी है, पर 2023 की घटना यह बताती है कि दिल्ली में फैसले अलग तरह से होते हैं। जो जमीन पर जीत लाए जरूरी नहीं दिल्ली उसे सीएम बनाए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मामा ने यही माना, और शायद कृषि मंत्री के रूप में उनका कद और बड़ा हो। जिसने बाग लगाया उसे फल नहीं मिला, 2023 का कड़वा सच। हाथ पर हाथ धरकर बैठना यह कभी नहीं किया। माँ का आंचल, किसानों के प्रति उनका रिश्ता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मामा की सकारात्मकता। एक के बाद एक 4 बार सीएम का अनोखा सफर। मामा ने बोया बाग, दूसरों ने काटे फूल, पर मामा ने कभी नहीं छोड़ा अपना उसूल। 17 साल का था लंबा सफर उनका, हर गांव गांव में गूंजता है डंका उनका। नंबर 5 पर एक आईएएस अफसर जो मंत्री बना, जिसकी पढ़ाई देखकर आप एक बात जरूर सोचेंगे, भाई इसने किया क्या क्या है जिंदगी में। नंबर 5 पर एक ऐसा नाम जो यह साबित करता है कि भारत में अगर दिमाग और मेहनत हो तो आईआईटी, आईएएस, वायटन, वाजपेयी, पीएमओ और फिर भी भूख शांत नहीं होती। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की, फिर आईएएस बने, ओडिशा कैडर, फिर अमेरिका की वायटन बिजनेस स्कूल से एमबीए किया, फिर भारत लौटे, फिर अटल जी के पीएमओ में काम किया, फिर कुछ समय निजी उद्योग में और फिर राज्यसभा सांसद और मोदी जी के मंत्रिमंडल में। यह एक इंसान कई जिंदगियां वाली कहानी है। 2023 में ओडिशा के बालासोर में भारत का सबसे दर्दनाक रेल हादसा हुआ, 296 लोगों की मौत। उस रात अश्विनी वैष्णव खुद घटना स्थल पर पहुंचे, रात भर वहां रहे, मीडिया के सामने खड़े रहे, जवाब दिए। विपक्ष ने मांगा इस्तीफा दो, वैष्णव बोले पहले काम होने दो। आग में कूद पड़ना उन्होंने वही किया। वंदे भारत ट्रेनें 100 से ज्यादा उनके कार्यकाल में चली और भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की दिशा में कदम उठा उनके आईटी मंत्रालय के अधीन। यह भारत के भविष्य की नींव है। मोदी जी से नजदीकी, बेहद करीब। जो आईएएस अफसर अटल जी के पीएमओ में था, वो तकनीक और प्रशासन दोनों समझता है। ऐसे इंसान को दूर रखना मुश्किल होता है, और मोदी जी ने दूर भी नहीं रखा। आईएएस से मंत्री तक का सफर था यह, हर मोड़ पर लिखा नया अध्याय था यह। ट्रेनें दौड़ती हैं जिसके दम पर नया इतिहास आया है लिखने पर। नंबर 4 पर एक ऐसा मंत्री जो पूरी दुनिया को एक साथ जवाब देता है और जिसके पिता ने भारत की परमाणु नीति लिखी थी, यह जानते थे आप? नंबर 4 पर आते हैं उस इंसान के पास जिसे देखकर पश्चिमी पत्रकार एक बार जरूर सोचते हैं, यार इससे ऐसे वैसे सवाल पूछना ठीक नहीं। एस जयशंकर, विदेश मंत्री और भारत की कूटनीति का सबसे तेज, सबसे बेखौफ और सबसे तीखा चेहरा। अब वो तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम भारत के सबसे बड़े सामरिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने ही भारत के परमाणु सिद्धांत की नींव रखी 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद। और बेटा जयशंकर खुद जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी है, परमाणु रणनीति में विशेषज्ञता के साथ, मतलब खानदानी दिमाग। और एक और चौंकाने वाली बात, जयशंकर उसी जेएनयू से पढ़े हैं जिसे भाजपा कभी कभी वामपंथियों का अड्डा कहती है, पर वो उस जेएनयू के सबसे प्रसिद्ध पूर्व छात्रों में से एक है और भाजपा सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री भी। संगत का असर वाली कहावत यहाँ काम नहीं करती। अमेरिका में राजदूत रहे, चीन में राजदूत रहे, यानी दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों को अंदर से जानते हैं। जब CAATSA के तहत अमेरिका ने रूस से S-400 खरीदने पर धमकी दी, जयशंकर बोले भारत अपने हितों के हिसाब से चलता है। जब यूक्रेन युद्ध में पश्चिम ने दबाव बनाया, जयशंकर बोले यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्याएं नहीं है। जब किसी ने पूछा भारत बाढ़ पर बैठा है, जयशंकर बोले नहीं, हम अपने हितों पर खड़े हैं। यह शेर के मुंह में हाथ डालने जैसी बात है, पर जयशंकर के लिए यह रोज का काम है। मोदी जी से नजदीकी बेहद गहरी। मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने भारत की विदेश नीति को वो धार दी है जो पहले नहीं थी। 3 नावों पर सवारी, रूस, अमेरिका, चीन, तीनों को एक साथ साधना, शेर के मुंह में हाथ डालना, पश्चिमी दबाव के सामने अड़िग रहना। खानदानी दिमाग, पिता और पुत्र दोनों के कारनामे, संगत का असर नहीं। जेएनयू से पढ़कर बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा, जो बोलते हैं वो कहते भी हैं। S-400 मामला इसकी मिसाल। परमाणु पिता का जो लाल था, विदेश नीति में वो बेमिसाल था। जिसकी जुबान में है दुनिया की समझ, उसके आगे झुकती है हर कूटनीति की रमच।
नंबर 3 पर एक ऐसी नेता जिसने देश का बजट 7 बार पेश किया और जिनके घर में विरोधी बैठा है पर सरकार में खुद मंत्री है। यह ट्विस्ट सुनेंगे तो हंसेंगे भी, सोचेंगे भी। नंबर 3 पर आती हैं इतिहास में दर्ज हो चुका एक नाम, निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। वो तथ्य सुनिए जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है। निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में अपना 7 बार लगातार बजट पेश किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, 6 बजट। और मोरारजी देसाई जो खुद प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्हें एक महिला ने पीछे छोड़ दिया। पत्थर में से पानी निकालना इतिहास में यह इसी से समझ आता है। पर एक और बात है जो आपको मजेदार लगेगी। निर्मला सीतारमण ने जेएनयू से अर्थशास्त्र में पढ़ाई की, उसी जेएनयू से जिसे भाजपा की ओर से कभी कभी वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है, और वो आज भाजपा सरकार में वित्त मंत्री हैं। जयशंकर और सीतारमण दोनों जेएनयू से पढ़े, दोनों बीजेपी मंत्री। शायद जेएनयू को भाजपा विरोधी कहने से पहले इस बात पर भी गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उनके पति पर काला प्रभाकर ने सार्वजनिक रूप से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। यानी घर में आलोचक, सरकार में मंत्री। यह घर में राम बाहर काम नहीं, यह उल्टा है। कोविड के वक्त जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया। डूबते को तिनके का सहारा, पर यहाँ तिनका 20 लाख करोड़ का था। रक्षा मंत्री के रूप में भी वो पहली स्वतंत्र महिला मंत्री थी। राफेल सौदे की प्रक्रिया उनके कार्यकाल में आगे बढ़ी। मोदी जी से नजदीकी बहुत गहरी, 10 साल से लगातार बड़े पदों पर। यह भरोसे की मिसाल है। डूबते को तिनके का सहारा, कोविड में अर्थव्यवस्था को थामना। घर में राम बाहर काम, यहाँ उल्टा, घर में आलोचना बाहर जिम्मेदारी। पत्थर में से पानी निकालना, मोरारजी का रिकॉर्ड तोड़ना। जो बोया वो काटा। जेएनयू से पढ़कर बीजेपी की सबसे बड़ी मंत्री, एक के बाद एक 7 लगातार बजट, 7 बजट, एक ही नाम। इतिहास में दर्ज हो गया यह काम। जहां समझते थे लोग काम है बड़ा मुश्किल, वहां निर्मला ने रचा नया इतिहास महफिल। नंबर 2 पर बीजेपी का वो बड़ा भाई जो मोदी जी से भी पहले से ताकतवर राजनेता है। वो जो रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं, वो इनके नाम है। नंबर 2 पर आता है वो नाम जो बीजेपी का बड़ा भाई है, जिसे देखकर पार्टी में भी सम्मान से सर झुकता है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और भाजपा के सबसे वरिष्ठ, सबसे सम्मानित नेताओं में से एक। वो चौंकाने वाला तथ्य, राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं, 2005 से 2009 और फिर 2013 से 2014। यह रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं। 2 बार बीजेपी अध्यक्ष, यह बिना मांगे मोती मिले वाली बात नहीं, यह जबरदस्त राजनीतिक कद का प्रमाण है। राजनाथ सिंह का पूरा सफर देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 बार बीजेपी अध्यक्ष, गृह मंत्री और अब रक्षा मंत्री। यह ऊपर से और ऊपर जाने की कहानी है। रक्षा मंत्री के रूप में देखें, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा अमेरिकी दबाव के बावजूद। राफेल लड़ाकू विमान आए, अग्नि भी मिसाइल का सफल परीक्षण, DRDO के कई अहम प्रोजेक्ट आगे बढ़े। एक मशहूर किस्सा, जब पहला राफेल विमान आया तो राजनाथ सिंह ने उस पर शस्त्र पूजा की। इस पर देश में खूब बहस हुई। कुछ बोले यह क्या है, कुछ बोले यह परंपरा है। राजनाथ जी मुस्कुराए और बोले, जब 36 राफेल आ रहे हों तो भगवान को धन्यवाद तो बनता है। शांत जल गहरा होता है। राजनाथ का स्वभाव इसी कहावत पर चलता है। जहां दूसरे नेता उत्तेजित होते हैं, राजनाथ शांत रहते हैं, और इसलिए पार्टी के अंदर जब भी आग लगती है, राजनाथ पानी डालते हैं। मोदी जी से नजदीकी बहुत अच्छी है, पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। राजनाथ सिंह मोदी के आदमी से बड़े हैं, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। यह फर्क समझना जरूरी है। आग पर पानी डालना, पार्टी के अंदर के विवाद, शांत जल गहरा होता है। राजनाथ का व्यक्तित्व, 2 बार बीजेपी अध्यक्ष, यह रिकॉर्ड किसी और के नाम नहीं। हर मंच की दवा, जब समस्या हो राजनाथ को बुलाओ। ऊपर और ऊपर उनका राजनीतिक सफर, 2 बार अध्यक्ष, हर बार मंत्री। राजनाथ हैं बीजेपी की असली शान, असली संतरी। शांत जल में जो नाव चलाता है, हर तूफान में वो सलामत जाता है। और अब वो नाम जिसका आप इंतजार कर रहे थे। नंबर 1, भारत का सबसे ताकतवर मंत्री, जिसे दोस्त चाणक्य कहते हैं और दुश्मन दूर से सलाम करके निकल जाते हैं। अमित शाह, गृह मंत्री और भारतीय राजनीति का वो नाम जिसे सुनकर दोस्त कहते हैं चाणक्य और दुश्मन कहते हैं यार इससे बचकर रहो। अब वो तथ्य जो शायद आपने सुना हो, पर जब याद आता है तो एक बार रुकना पड़ता है। 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। 3 महीने जेल में बिताए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया। कुछ समय राजनीति से लगभग बाहर रहे और 2014 में CBI ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया। 2019 में वही अमित शाह भारत के गृह मंत्री बने। समय आने पर सब पता चलता है, जीवन कैसे पलटता है। यह कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
अब बीजेपी में उनका योगदान देखें। 1984 में बीजेपी के पास 2 सीटें थीं, 2014 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें। 2014 से 2019 के बीच अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने राज्य के बाद राज्य जीते, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कहाँ 2 सीटें और कहाँ 303। यह सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। गृह मंत्री के रूप में उनका रिकॉर्ड देखें। अनुच्छेद 370 जो 70 साल में नहीं हुआ, अगस्त 2019 में कर दिया। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाया और इसकी भनक पहले किसी को नहीं लगने दी। यह चुप रहकर काम करना असली ताकत है। CAA नागरिकता संशोधन कानून, NIA और UAPA में बदलाव और गृह मंत्रालय के तहत CBI, IB, BSF, CRPF, NSA सब। जब एक आदमी के हाथ में देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो तो शेर के घर में कदम रखने से पहले सोचना पड़ता है। मोदी जी से नजदीकी भाई मोदी और अमित शाह की दोस्ती गुजरात के दिनों से है। दोनों ने मिलकर भारत की राजनीति की धारा बदली। यह जोड़ी एक और एक मिलकर 11 नहीं बल्कि 100 बनाती है। अमित शाह की असली ताकत 3 चीजों में है, रणनीति, संगठन और सरकार, और तीनों में महारत। इसीलिए नंबर 1, जेल से निकला संसद पहुंचा। इस चाणक्य की कहानी है सबसे अनोखी। 370 हटाया जो चुपके से रात में दिल्ली में डंका बजा, उसके जलवे की बात।